पास स्ट्रैटेजी। मॉनसून सेशन का पहला दिन है और अब आपको थोड़ी देर में तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, क्योंकि संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में तस्वीरें वहां से शुरू हो जाएंगी। आज पहला दिन है मॉनसून सेशन का और काफी महत्वपूर्ण ये पूरा सेशन, पूरा सत्र होने जा रहा है, जहां सरकार कई बड़े विधेयकों को पेश करेगी। वहीं विपक्ष के पास इस बार कई बड़े मुद्दे हैं और जैसे पहले भी हमने देखा था पिछले सत्र में कैसे हंगामे की भेंट चढ़ गया था और सरकार को वहां नंबर गेम में मात खानी पड़ी थी महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए विधेयकों को लेकर के। और ऐसे में इस बार सरकार की तैयारी क्या है, क्या नंबर गेम इस बार सरकार के फेवर में रहने वाले हैं, ये तमाम बातें देखना होगा, क्योंकि परिसीमन को बिल को लेकर के भी एक बड़ा संशय बना हुआ है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल पाएगी। विपक्ष के पास तमाम बड़े मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक को लेकर चंदा चोरी का मामला हो या फिर पेट्रोल में इथेनॉल का मामला हो, इन मामलों पर चर्चा के लिए विपक्ष ने स्थगन नोटिस भी दे दिया है। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, यहाँ राहुल गांधी अब निकले हैं सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए, तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए स्थगन नोटिस कांग्रेस की तरफ से दिया गया है कई बड़े मुद्दों को लेकर और राहुल गांधी की तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में और इससे तस्वीरें अब एक के बाद एक तमाम बड़े मंत्रियों के सामने आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सदन के अंदर। जी पंकज जी, अब आप जवाब दीजिए शुभरास्ता जी को। देखिए शुभरास्ता जी कह रही हैं कि विपक्ष होमवर्क नहीं करता है। दरअसल तो सरकार होमवर्क नहीं करती है। आप एक बात बताइए, अगर सरकार ने होमवर्क किया होता तो जो डीलिमिटेशन के बिल का इतना हल्ला कर रही है उसको इंटरिम एजेंडे तक में नहीं रखा। सरकार को पता ही नहीं है कि हम परिसीमन का विधेयक लाएंगे कि नहीं लाएंगे। सरकार जानती है कि 2/3 बहुमत उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ऐसा लगता है कि सरकार को पता नहीं है कि वो क्या लाएंगे और क्या नहीं लाएंगे। सरकार का पूरा मैप सेट है कि क्या क्या लेके आना है उनको। हाँ तो सरकार घोषित करे ना, सरकार ने अंतरिम एजेंडा में क्यों नहीं रखा परिसीमन विधेयक का मसला। अगर सरकार का होमवर्क था, मैं आपको ऐसी 20 मिसालें गिना सकता हूं जिनमें होमवर्क नहीं करने के कारण विदेश नीति के मामले में इतने बड़े बड़े ब्लंडर, इतने बड़े बड़े गोफअप हुए जो आप भी जानती हैं। तो होमवर्क तो सरकार नहीं करती है, विपक्ष तो अपना पूरा होमवर्क करता है। लेकिन पंकज जी देखिए, मैं सरकार से, मैं शुभरास्ता जी से भी उसी सख्ती से सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं चर्चा करूं तो दोनों ही पक्षों की बातों को बहुत बैलेंस तरीके से सामने रखूं। लेकिन नहीं होमवर्क करने की बात आप कह रहे हैं सरकार को, शुभरास्ता जी कह रही है विपक्ष होमवर्क नहीं करता, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते पंकज शर्मा जी कि कई बड़े मुद्दे जिसको और बहुत बेहतर तरीके से उठाया जा सकता था विपक्ष नहीं उठा पाती है, राहुल गांधी नहीं उठाते उन बड़े मुद्दों को। पंकज जी जैसे कौन सा ऐसा मसला है बताएं शुभरास्ता जी जो उठा सकते थे और राहुल गांधी ने नहीं उठाया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पहले तो मैं ये जरूर चाहती कि जब बोलिए इतने सारे राहुल गांधी जिस दिन एब्सेंट रहे ना, उस दिन देखिए देश का भविष्य तय हो रहा था। जिस दिन वो मुद्दे गायब, जिस दिन वो संसद से गायब रहे हैं उस दिन वो मुद्दे उठाए गए जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, सड़कों पे संघर्ष किया है जिन मुद्दों को लेकर के। तो ये बात खुद ही एक बार आकलन करें किन मुद्दों पे विपक्ष बोलता है और किन पे नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने सरकार चुनी तो हमने साथ साथ विपक्ष भी चुना। क्या आज तक विपक्ष ने उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाया? क्या एक भी मुद्दा आप मुझे बताइए। फार्मर्स प्रोटेस्ट का मुद्दा लेते हैं, विपक्ष का मुद्दा नहीं था, देश के आम किसानों का मुद्दा था। हाँ, उसके साथ बहुत तीखी बहसें हो सकती थी, गवर्नमेंट को ये डेलीगेशन करना चाहिए था, वो डेलीगेशन करना चाहिए था, सारी बातें मैं मान भी लूं। आज आप मुझे बताइए क्या किसी विपक्ष के किसी भी पार्टी के पास उस बिल के बरक्स कोई एक और बिल है जो वो संसद में पारित करवाना चाहती हो? किसी इंडिपेंडेंट एमपी ने जाकर के डाला, किसी भी और सांसद ने डाला कि भाई एक बिल तो हमने अपने पूरे जाबाजी करके हमने उस बिल को खत्म कर दिया, लेकिन ये है दूसरा बिल जो हम लेकर के आना चाहते हैं। तो ये बकवास की बात है कि विपक्ष करता है। मैं अपनी भाषा पे बहुत संयम रखना चाहती हूँ। आज भी दिल्ली जाम होगी। क्यों जाम होगी? क्योंकि वो कुछ लोग होंगे जो कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामने आना